Okay, my dear students, let's start. KMNO4, each and everything important for your examination, whether it's IIT JEE or NEET, medical, कोई भी किसी तरह का एग्जामिनेशन हो तो हम देखते हैं कि KMNO4 से रिलेटेड क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कैसे बनाते हैं KMNO4, कैसे हम देखते हैं कि कैसे KMNO4 मूव करेगा, क्या प्रिपरेशंस होती है, राइट। तो सबसे बड़ी चीज़ हम पहले ये जानें कि किस मीडियम में कौन स्टेबल होता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम KMNO4 ओनली, कि KMNO4 कैसे बनेगा आई विल लेट यू नो। लेकिन KMNO4 में पोटेशियम और मैग्नीज और ऑक्सीजन किस तरह हैं देखें। पोटेशियम तो हमेशा ही कहता है कि ले लो ले लो, है एक देने के लिए व्याकुल है, परेशान है, तो लुट गया भाई। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 4 ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। एक ये लुटा और 7th ग्रुप का ये होता है तो 7 ये लुट गया। अब दोनों लुट गए, अब ऑक्सीजन और नहीं आ सकते। पहली बात तो ये समझ में आए कि KMNO4 ही क्यों होता है, ये KMNO5 क्यों नहीं होता, KMNO और कुछ ही। तो KMNO4 इसलिए होता है कि मैग्नीज के पास देने के लिए सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि इसके पास देने के लिए 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो मैग्नीज पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 7th में लाई करता है, तो 7 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। ये बिल्कुल वही बात है, अमिताभ जेल में बंद है और कह रहा मेरा भी हंसता खिलता परिवार था। मैं ऐसा नहीं था बचपन से, मैं लुटेरा नहीं था, मेरी मम्मी ने तो भेजा था दान कर, मैं दानवीर था। मैं दुनिया में मेरी मम्मी ने ऐसे भेजा था, इस तरीके से। लेकिन दुनिया वालों ने मुझे लूटा, ऐसे लूटा, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन लूटे, फिर एक और लूटा, फिर लूटते गए भैया। क्या बताएं तुमको, हम ऐसे करके लूटे हैं हमको। और कहाँ तक लूटते आए हैं जानते हैं आप? यहाँ तक लूटते आए। मम्मी ने कहा था ठीक है दान करना तुम पैसे, लेकिन ये भी क्या तरीका है कि मम्मी ने कहा था ठीक है दान करके इतना बहुत है, तुम दान कर लेना। लेकिन इन लोगों ने मेरे दान को नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मेरे पैसे ही लूट लिए। अब मैं खुद एक लुटेरा बन गया हूँ। जो मैं दानवीर था, यहाँ पर मैं दानवीर मतलब डोनर था, दान करता था, दानवीर था। आज मुझे इन लोगों ने क्या बना दिया, लुटेरा बना दिया है। मुझे लुटेरा के नाम से पुकारते हैं। मैं ऐसा था नहीं, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, ये मेरी मंजिल है, कुछ तो दो भाई, लूट के रहूँगा। तो देखिए, अगर कभी इसको एसिडिक मीडियम मिला, जैसे कि क्रोकोडाइल को पानी मिल जाए और गर्म पानी मिल जाए थूकने के लिए, हो तो बहुत बड़ा दमदार होता है वो। तो ऐसे ही इस भाई को कोई एसिडिक मीडियम मिल जाए, जैसे H2SO4 का एसिडिक मीडियम मिल गया, या कोई भी एसिडिक मीडियम मिल जाए, तो ये जम के इलेक्ट्रॉन लेता है। ऐसा नहीं कि मैग्नीज बन जाए ना, ये कहता मैं इतना भी बदतमीज़ नहीं हूँ कि मैं वैसे ही बन जाऊँ, मैं दान करना चाहता हूँ, बस यहाँ तक मैं बनना चाहता हूँ। ये मेरी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ देखिए 7 इलेक्ट्रॉन लुटे हुए थे और अब 2 लुटा हुआ है, इसका मतलब इससे 5 इलेक्ट्रॉन मिले। कितने मिले? 5 इलेक्ट्रॉन को मैं मनी मानता हूँ, मनी और एटम को मैं इंसान मानता हूँ। तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? इसी से आता है इक्वलेंट मास, दैट इज़ 158 मॉलिक्यूलर मास से डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ 5 × 15 और 5 × 5 और बचा कितना? 3, 5 × 30, 31.6 इट्स इक्वलेंट मास। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस KMNO4 को पानी मिल जाए, क्या मिल जाए? पानी, वाटर, तो ये बनाता है मैग्नीज +4, मैग्नीज +4। अब +4 का मतलब ऐसे तो रह नहीं सकता, ये बनाता है MnO2, ब्लैक कलर्ड पाउडर MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड।
सिर्फ पानी में नहीं, पानी मिल जाए या फेंटली एल्कलाइन मीडियम, यहीं पे बच्चा गलती करता है। एल्कलाइन मीडियम देखते ही वो कुछ और कराता है। याद रखिएगा, फेंटली एल्कलाइन लिखा हो या बेसिक लिखा हो या सिंपली एल्कलाइन लिखा हो, इनमें से कुछ भी लिखा हो, आपने +4 लगाना है। +4 का मतलब आप समझ रहे हैं, मेरी बात नहीं समझ रहे? मैं बताता हूँ कि यहाँ +7 था, यहाँ +4, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए। 3 का मतलब इक्वलेंट मास 158 डिवाइडेड बाई 3, 3 15 और 3 दूनी 6 और कितना बचा 2, 3 18 और कितना बचा 2, 52.67, राइट। इक्वलेंट मास हो गया इसका। नाउ अगर इसको स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम मिल जाए, स्ट्रॉन्गली बेसिक, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन या स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम, आइदर यू कैन से अल्कलाइन और यू कैन से बेसिक मीडियम, तो ये बनता है Mn+6, दैट इज K2MnO4। K2MnO4 का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट +6 की है, और +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब सिर्फ इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। दैट मीन्स इक्वलेंट मास विल बी इक्वल टू 158 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज़ 158। इतनी बात हम सभी अच्छे से नहीं जानते, तो हमें जानना चाहिए। अब बच्चा लोग, जो ये बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट कर रहा है हमारा कौन, K2MnO4 सिर्फ बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब अगर इसका मीडियम चेंज करोगे तो ये बंदा चेंज हो जाएगा। और देखें कैसे चेंज होगा ये, अगर इसकी रिएक्शन तुमने न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में कर दी तो जानते हैं ये क्या देगा, फटाक से ये इसमें चेंज हो जाएगा और इसमें चेंज, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर देगा। क्या शो कर देगा, डिसप्रोपोर्शनेशन। कौन से मीडियम में, आइदर एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, इन दोनों में से कोई भी मीडियम दिया ये फटाक से चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये K2MnO4 कहता है भैया देखो हमारा अस्तित्व तो सिर्फ और सिर्फ किस मीडियम में है, बेसिक, वो भी कैसा है, स्ट्रॉन्गली बेसिक। अच्छा, इनका कलर भी बता दूँ, येलो कलर नहीं होगा, जैसे येलो कलर इस पर दिखा दिया गया, इट्स नॉट येलो कलर्ड। एक्चुअली KMnO4 जो होता है, पिंक कलर लिखा हो सकता है या रेड कलर लिखा हो सकता है या पर्पल कलर लिखा हो सकता है, इनमें से कुछ भी लिखा हो सकता है। और ये हमारा K2MnO4 भाई साहब जो है ये ग्रीन कलर्ड है। क्या है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर अगर मेरे पास होता तो मैं ग्रीन से ज़रूर दिखाता, बट मुझे लग नहीं रहा कि मेरे पास ग्रीन कलर, हाँ देखो भाई है ग्रीन कलर, ये रहा। तो इसका कलर होता है ग्रीन। क्या होता है, ग्रीन कलर। ये भाई साहब ग्रीन कलर्ड है। और इनका एसिडिक मीडियम में देखा जाए तो ये क्या हो गया, डिसप्रोपोर्शनेशन हो गया, +6 से +4 में चेंज हो गए हैं। यहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन मिले हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन लुटा दिए हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है, मैग्नीज ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, मैं इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा है। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। एक और बात है बच्चा लोग, याद रखिएगा कि KMnO4 को अगर हीट कर दिया जाए 513 केल्विन पे, कितने पे, 513 केल्विन पे हीट कर दिया जाए KMnO4 भाई साहब को, तो जानते किस में चेंज हो जाएंगे, ये देखो ये जुम 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 MnO2 में चेंज हो जाएंगे और K2MnO4 में। यानी कि अगर आपने हीट कर दिया 513 केल्विन पे हीट कर दिया, इन दोनों में चेंज हो जाएंगे। तो क्या KMnO4 की बस इतनी कहानी है एग्ज़ाम में आने लायक? नहीं। अब ये KMnO4 है लुटेरा। लेकिन लुटेरे की बात करें उससे पहले ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, इसका फॉर्मेशन जो स्टार्ट होता है KMnO4 भाई साहब का, तो स्टार्टिंग होती है इसकी MnO2 से। ये MnO2 लिखा है, यहीं से स्टार्ट होता है। अब MnO2 से K2MnO4 कैसे बनेगा जानते हैं आप, MnO2+4 है, K2MnO4 +6 है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन खुद से तो होनी चाहिए, लुटेरा चाहिए। कौन, O2। O2 एक लुटेरा है, ऑक्सीजन का लुटेरा। अब ये भाई साहब बनने हैं तो इनके लिए मीडियम क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन चाहिए। तो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम के लिए आप KOH ले सकते हो, आप NaOH ले सकते हो।
तो ये तो भाई साहब सिर्फ मीडियम, जैसे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम होते हैं, मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये लुटेरा है, लूटर है, ये इलेक्ट्रॉन लूटेगा और इसको क्या बना देगा, K2MnO4। K2MnO4 आगे की कहानी आप जानते ही हैं अगर समझदार हैं। K2MnO4 भाई साहब को एसिडिक मीडियम दे दोगे। कैसा मीडियम दे दोगे, एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम दे दो ना, एसिडिक मीडियम जैसे ही दोगे ये किस में चेंज हो जाएगा आपका K2MnO4, दो चीज़ों में, MnO2 एंड KMnO4। इस तरह आपका कंपाउंड बन गया। देखिए तो ये मेमोरी चार्ट बेस्ट है। अब ये भाई साहब हमारे करते क्या हैं, ये देखने की ज़रूरत है कि ये भाई साहब हमारे करते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए लुटेरे हैं एसिडिक मीडियम में तो लूटेंगे और क्या करेंगे। अब किस किस को लूटेंगे आओ देखते हैं। अगर इन भाई साहब जो KMnO4 भाई साहब हैं, जुब्बा यहाँ लिख देता हूँ मैं KMnO4 भाई साहब, ये KMnO4 भाई साहब हमारे KMnO4 भाई साहब अगर एसिडिक मीडियम में तो इनको कहीं Ki नज़र आ गया तो ये Ki को लूट के क्या बना देंगे, इसका इलेक्ट्रॉन लूट लेंगे, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, I2 बना देंगे और ख़ुद किस में चेंज हो जाएंगे, आपको पता ही है Mn+2 में चेंज हो जाएंगे। इन भाई साहब को फेरस दिख गया, बोले हाँ तुम इलेक्ट्रॉन लुटा सकते हो, लूट लेंगे, फेरिक बना देंगे और ख़ुद तो Mn2+ बन जाएंगे। इन भाई साहब को ऑक्सीलेट मिल जाए C2O4 2 में नेगेटिव। अब यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4 दूनी 8, 2 यहाँ से मिले 6, 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 4 हो सकती, लूट लिया, धुआं बना देंगे इनका, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, धुआं बन गए ये भाई साहब। इनको H2S मिल जाए, H2S देखते हैं सल्फ़र -2 है, याद रखिएगा सल्फ़र बनता है और ये खुद ऐसे बन जाएंगे। इनको कोई भी मिल जाए, मान लो इनको SO3 सल्फाइड मिल जाए, SO3 नेगेटिव 2 नेगेटिव है, पूछेगी तेरे पास है कुछ, 3 दूनी 6, 2 नेगेटिव गया, 6 में से 2 गया 4, 4 लौटने के लिए हैं तो इनको क्या बना देंगे, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, खुद तो Mn2+ बन जाएंगे। इन भाई साहब को नाइट्राइट मिल जाए NO2 नेगेटिव, भाई तेरे पास है 2 दूनी 4, 1 3 5 बना देंगे, नाइट्रेट बना देंगे और ख़ुद क्या बन जाएंगे, आपको पता ही है Mn+2 बन जाएंगे। यानी कि अपना खुद का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो ये SOA हो गए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखते हो। तो SOA है तो अपने को क्या करेंगे, अपना खुद का अंडरगोस रिडक्शन, ही अंडरगोस रिडक्शन, अपना खुद का रिडक्शन कर रहे हैं और बाकियों को ऑक्सीडेशन, दे ऑल आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। इन भाई साहब सबका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें रटने की कोई बात ही नहीं है, ये तो पूरी देखा जाए फिजिकल केमिस्ट्री है। अब याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन किस पर आ जाता है जानते हैं, कि अगर ये फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन में हो, KMnO4 पहले एसिडिक मीडियम में था, अब KMnO4 फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन में है। अब एल्कलाइन सॉल्यूशन में तो क्या करेगा भाई साहब, आपको पता ही है। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि जो हमने ये रिएक्शन की थी, यही एग्जामिनर सबसे ज़्यादा पूछेगा। यहाँ I2 बनाया था, लेकिन यहाँ पर Ki के साथ जानते क्या बनेगा, याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। Ki के साथ ये बनाएगा ईडियट। ईडियट क्या होता है, ये खुद तो अपना चेंज हो गया, ये बना देगा IO3 KiO3 और ख़ुद क्या बन जाएगा, ब्लैक कलर्ड पाउडर MnO2। यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आपको याद रहेगा बच्चा लोग, बताइए, क्या इतनी बात सब याद रख लोगे कि यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम यानी कि न्यूट्रल हो, फेंटली अल्कलाइन हो, Ki विल चेंज इनटू KiO3 और MnO2 बन जाएगा, MnO2 ब्लैक कलर्ड पाउडर और आयोडेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयोडेट। आयोडेट याद रखेंगे, क्या रख पाओगे, मान लो अगर थायोसल्फेट होता, थायोसल्फेट क्या होता है, H2O3 2 नेगेटिव, तो बताओ थायोसल्फेट क्या बन जाएगा, याद रखिएगा सल्फेट में चेंज हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, सब लोग समझ पा रहे हैं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको, वेरी गुड। तो इतनी बातें आपको सभी को याद रखनी हैं, क्या आप याद रख लोगे, बताओ मुझे, सब लोग बताओ। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें ज़रूर बताएंगे आप क्योंकि आप बताएंगे नहीं तब तक मैं और बनाऊंगा नहीं। जब तक फीडबैक सही नहीं आता है, मतलब आप सभी लोग फीडबैक नहीं देते हो, तब तक बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे,
बताते रहेंगे टाइम टू टाइम कि यस सर हमें फ़ायदा मिल रहा है और इस तरह के और बनाइए, तभी हम बनाएंगे, नहीं तो रातें इतनी ख़राब कर रहा हूँ कि आपका बढ़िया सिलेक्शन हो जाए। तो फीडबैक तो चाहिए होता, लाइक एंड शेयर करें और हर किसी तक पहुँचाएँ, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी आती रहे और ऊपर वाला दुआएं दे कि यस हमने सबका साथ दिया है, सबका सहारा बने हैं। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।